तो जब तक ये जो आताताई हैं, जो ये चोला पहने हैं साधु का, और अंदर अंदर लुटेरे हैं, जब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। किसी दिन तो बकरे को कटने के लिए जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी अपनी एक व्यवस्था है। अब सब दिख रहा है तो प्रकाश पाल जी उसमें एक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? पारा की जमीन पर कब्जा कर लिया, पारा की जमीन कब्जा चली। हम तो कह रहे हैं कि वो सबूत मांग रहे हैं, पारा की जमीन कब्जा साफ साफ चिल्ला रहे हैं। जांच हो रही है उसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक विजिलेंस कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है। एक बात कह रहा हूं, अब तैयार होंगे कुछ जनता, अब सड़कों पे आएगी, चाहे उसके लिए अब हम लोग कुछ भी करना पड़े। हम नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। पूरी सर्दी जिस गर्माहट वाले माहौल से गुजरी है, अब वाकई में गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो प्रकरण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और उसका कोई हल भी नहीं निकला है। कानपुर में है, कानपुर नगर निगम हमारे पीछे है, और वो 6 लोग जिन्होंने इस माहौल को पूरी तपिश दी थी, वो उनमें से एक पवन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि भाई खत्म हो गया है या अभी रह गया है या क्या कुछ हुआ है। एक बार फिर स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार सभी श्रोताओं को। हमारे 26 दिसंबर को आप निलंबित होते हैं, 26 जनवरी निकल गई, गणतंत्र दिवस हो चुका है, आश्वासन आपको कई मिले थे। अब क्या हुआ है आखिर में? कुछ आप बाहरी दिख रहे हैं, कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है, ना तो आपके संगठन की तरफ से बात हो रही है, ना मेयर की तरफ से बात हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या सब खत्म हो गया है या अभी सब चल रहा है? नहीं, खत्म। जनता भी पूछ रही है। हाँ, जनता के विश्वास पे अटल उतरेंगे, खरे उतरेंगे। जनता के लिए निष्कासन कर हुआ है हमारा, जनता के हित के लिए, जनहित के लिए। तो जब तक ये जो आताताई हैं, जो ये चोला पहने हैं साधु का, और अंदर अंदर लुटेरे हैं, जब तक इनका पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, तो अपनी देवतुल्य जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पवन गुप्ता रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ना ही बहुत से लोग हमारे पास भी आए हैं कि आपको बंटी पांडे ने मैनेज कर लिया, ये कर लिया। कोई मैनेज किसी की ना क्षमता, ना किसी की हैसियत है। हम लोग बस खाली भारतीय जनता पार्टी को अपना सर्वस्त्र निछावर करते हैं। संगठन हमारा सर्वोपरि है हमारे लिए, इसलिए संगठन का आदेश था कि हम लोग शांत रहेंगे और संगठन इसको करेगा। पर आज कहने में कोताही नहीं है कि जिस संगठन से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हम लोग हैं, उसी से संगठन से माननीय महापौर जी भी हैं। हम लोग तो संगठन को मान रहे हैं, पर उन्होंने संगठन को तार तार करने के लिए अपनी तानाशाही को बुलंद करके रखा हुआ है। पुत्र मोह में संगठन खत्म हो जाए उनसे मतलब नहीं है, उनको अपना परिवार बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को खत्म करने के लिए आई है। तो इनको भी अपनी हट खत्म करनी पड़ेगी, पर पता नहीं कब तक हद करेंगी। संगठन क्या आश्वासन दे रहा है आपको? क्योंकि आपसे शायद मुझे सुनने में आया था कि कहा गया था कि अभी वाइट ना दीजिएगा, मीडिया में मत आइएगा। आप लोगों ने उस समय तक सतर्कता बरती, उस मैटर को लेके आप नहीं गए। आश्वासन मिले कि हाँ खत्म किया जाएगा, फिर इसके बाद काफी चीजें रहीं, प्रदेश अध्यक्ष आए, तब लगा कि खत्म किया जाएगा। प्रकाश पाल जी से हमारी बात हुई तो वो कहते इसको चलने दिया जाएगा, नहीं तो मीडिया को खबर नहीं मिलेगी। अब प्रकाश पाल हम लोग के संगठन के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं। अगर उनको लगता है तो हम तो कहेंगे मान लीजिए प्रकाश पाल जी ही चला रहे हैं इसको, कि इस समझौता ना हो पाए, और इस बात को हम तो चाहेंगे प्रदेश नेतृत्व तक और राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाए। प्रकाश पाल जी चला रहे होंगे, समझौता ना हो पाए, उनकी भी अपनी कोई मंशा रही होगी, ना वो उनका विषय है। और ना चलाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये जो धोखा हमारे और हमारी देवतुल्य जनता के साथ हो रहा है, इनकी इस आताताई भवन नगर निगम, इस आताताई नगर निगम के अंदर जो मुखिया बैठे हैं, ये हमारे साथ करें। हम तो कह रहे हैं मुझको बुलडोजर चलवा दो, मेरा घर लुटवा दो, तोड़वा दो, हमको मरवा दो, पर हमारी इस जनता को क्यों खत्म कर रहे हो? हमारी जनता आज भी निहार रही है टकटकी देख के कि शायद मेरा ये छोटा पार्षद कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। हम भी देख रहे हैं भाई। अब हम लोग आज नगर आयुक्त जी के पास आए थे निवेदन करने कि हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सरकार का नेतृत्व करने के लिए भेजा है यहाँ पे, तो जो जनता की समस्याएं उनके लिए आप हम लोग के प्रस्ताव लेके कुछ काम बढ़ाइए। महापौर जी अलंगा डालने दीजिए, पर आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो करिए, और महापौर जी अलंगा डालेंगे डाले, क्योंकि वो हमारी पवन गुप्ता की विरोधी नहीं है। महापौर प्रमिला पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, कानपुर की इस देवतुल्य जनता की विरोधी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज सोशल मीडिया पे देखते हैं एक एक कंटेंट। अगर कोई पोस्ट भी कुछ दिन पहले माननीय महापौर जी ने एक छलावा करते हुए मैं निरीक्षण करने गई, ऐसी एक पोस्ट डाली, उसमें 12 कमेंट थे, 12 कमेंट में
एक ने खाली कोई जिंदाबाद लिखी थी और 11 लोग इनको भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे। और भद्दी भद्दी बातें नहीं कह रहे, सच कह रहे थे कि पुत्र मोह में बंटी पांडे को बेच दिया, कानपुर बेच दिया। अभी आप ही के चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें उजागर होंगी, क्योंकि हमारे एक माननीय पार्षद जी हैं, साथी पार्षद जी विकास जायसवाल जी, वो एक बात बड़े सलीके से कहते हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, किसी दिन तो बकरे को कटने के लिए जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी अपनी एक व्यवस्था है। खैर मना ले, मना रही है। तो हमारे उस माननीय पार्षद विकास जायसवाल जी को उनके कथन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा एक निचोड़ लेके आए। बस ये समझिए कि आज 1 महीने लगभग 8 दिन हो रहे हैं और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारी जो जरूरत थी, हमारी जनता की जरूरत थी, हम सही के साथ थे, उसका निस्तारण 2 दिन में होना चाहिए था। हमें लगता है उसका निस्तारण 100 दिन नहीं करेंगे तो 100 दिन हम लोग करेंगे। 2 बात को आज आंदोलन के रूप में हो गया है। हमारे संगठन के प्रभारी मंत्री ने कहा 7 जनवरी को प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये चीज होनी चाहिए, इनका निष्कासन वापस करा जाए और क्या नाम जो पार्षद वेलफेयर है नष्ट करी जाए। सीवर लाइन हमारे जिस मरीन बस्ती में पड़नी है, जिनको इनके बेटे खरीदना चाह रहे हैं, उसमें सीवर लाइन पड़वाई जाए और जो विकास कार्य नहीं कराए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के हित में, सरकार के हित में विकास कार्य कराया जाए। ए से लेकर जेड तक सारी बातों को दरकिनार कर दिया। जिला अध्यक्ष मतलब जो भी संगठन और सरकार दोनों को माननीय महापौर जी ने दरकिनार करा है और हम अब कहने में कोई कुताही नहीं है। खाली छोटे कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ है। हम संगठन की भी सुने, हम सरकार की भी सुने, उनको बढ़ाने का और बचाने का काम करें। पर ये जो बड़े और जो सक्षम लोग हैं, और एक रामायण में चौपाई भी है, सामर्थ्यवान को न दोष गोसाई, तो सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता, सामर्थ्यवान लोग हैं तो इनके लिए है। पर कभी ना कभी तो पर सरकार सुनेगी, संगठन सुनेगा, होगा निर्णय। पवन जी, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि बंटी पांडे, आपने अपनी बस्ती का जिक्र किया, प्रकाश पाल जी कह रहे थे कि सबूत दिया जाए। उनके पास क्या सबूत है? सबूत लेके आए, इसके बाद हम जो आपने आरोप लगाए हैं उस पर सबूत चाहिए उनको, इसके बाद कुछ कार्रवाई हो। तो साहब ये आपसे उन्होंने कहा है, हमसे प्रकाश पाल जी कहें सबूत, तो अगर वो सबूत कहें और एक उसके साथ ये भी कहें कि सबूत अगर मिलेंगे तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। 100 सबूत मिलेंगे और एक कोई ये संतलाल का हाथा मरीन बस्ती को नहीं ये लोग कर रही है, हाथाताई लोग हैं। अभी कई ऐसी प्रॉपर्टियां अभी तो साफ दिख रहा है, तो प्रकाश पाल जी उसमें एक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? पारा की जमीन पर कब्जा कर लिया, पारा की जमीन कब्जा चली, हम तो कह रहे हैं कि वो सबूत मांग रहे हैं। पारा की जमीन कब्जा साफ चिल्ला रहे हैं, जांच हो रही है उसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक विजिलेंस कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है, एलआईयू कर रही है, आवाज विकास वो कर रहे हैं, सब कर तो रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे? तो सबूत है, इसी पे एक्शन करें ना। सबूत है क्या? ठीक है, प्रकाश पाल जी हम लोग के लीडर है, कोई ना कोई अपनी वो भी दबे होंगे। इस बीच में एक खबर और आई है, आप एक बेटे तक रहे या दूसरी बेटे से रिलेटिव खबर थी, कचहरी में कुछ क्या धमकी कुछ इस तरह की कुछ चीजें हुई थी क्या आपके साथ? क्या उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि कोई बात निकल रही है तो वो एकदम जंगल में आग की तरह फैली थी। हाँ भाई, अब है क्या कि भाई देखिए, हमने तो डे 1 से कहा है कि हमारी कुछ भी लोग करा सकते हैं, हमको मरवा सकते हैं, गिरवा सकते हैं, पलटवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे। तब मान लीजिए खाली महापौर जी और बंटी पांडे के लिए था। अब तो मान लीजिए उनके जो बेटे हैं अनुराग पांडे जी, वो तो और सक्षम है भाई। तो बार काउंसिल के सदस्य हैं, पूरा शहर बता रहा है कि जब सदस्य हो जाएंगे सबसे पहले टारगेट तुम ही हो। और मान लीजिए गए थे 27 तारीख को, मैं भी अधिवक्ता हूँ, सुनने में ठेला भी हटवा देंगे। हाँ, ठेला हटवा देंगे, तो हमने कहा ठेला हटवा देंगे, ठीक है भाई हटाइए। इतना परेशान कर क्यों रहा है भाई? अब हम क्या बताएं भाई साहब, क्या बताएं भाई? उन्होंने कहा मैं लिखित में शिकायत करूंगा, मैं अपने तुम्हारा ठेला अपने नाम से हटवाऊंगा। तो भाई मेरा ठेला हटवाओगे तो खाली मेरे ठेला कानपुर में लग रहा है क्या? अरे और भी तो ठेले वाले हैं, उनके लिए भी हटवाइए भाई। आप लोग सामर्थ्यवान लोगों को सजाएंगे, जो बड़े बड़े महल वाले होंगे, जेसीआई वाले जैसे लोगों को आप पैसा देने वाले, वो हम ठेले वाले क्या दे पाएंगे भाई? ठेला हमारा हटवाओगे, जो रोजी रोजगार कमा रहा है उसको उखाड़ के फेंक दोगे। तानाशाही आप लोगों की कराइए। हम लोग तो आज हमने कहा था जिएंगे भगत सिंह की तरह, मरेंगे चंद्रशेखर की तरह। मरने के लिए आए साहब, फिर से देखा जाएगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठेला नहीं, हम तो कह रहे हमको हटवाओ, हमारी जिंदगी से हटवाओ साले को। कहा हमें भी मान लीजिए उस दिन कचहरी में सब लोगों ने घेरा था, पर हिम्मत नहीं हुई थी किसी की कि हमको हाथ छोड़ देता। तो हम इसीलिए अपने को मान गए
कि हम अकेले नहीं है, पूरी कानपुर की जनता हमारे साथ है, कहीं ना कहीं उनको इसका भय होगा, इसीलिए उन्होंने हम पे हाथ नहीं छोड़ा। आप भी नहीं छोड़ा, उस दिन छोड़ दिया, आगे कभी छोड़ेंगे? तो हम तो भाई मरने के लिए, मार खाने के लिए, सबके लिए तैयार है। अपनी जनता जनार्दन के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करूंगा, क्योंकि इसी देवतुल्य जनता ने चुनकर हमको पार्षद बनाया है। किसी अम्मा और किसी बेटे ने नहीं बनाया हमको। हमारी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान, स्वाभिमान सर्वोच्च स्थान पर रखूंगा। उसने मुझको बनाया है, उसने टिकट दी। एक इसीलिए हम तो कहते हैं भाई, आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा, हमारी भाजपा में ही संभव है ये कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ठेला लगाने वाला, खस्ते बेचने वाला पार्षद बना, ये हमारी भाजपा में संभव है। पर अब जो जो कुछ दिन से, जो आज 1 महीने 8-10 दिन हो रहे हैं, धीमे धीमे कुछ दिन से हम समझ नहीं पा रहे सरकार और संगठन क्यों ढीला पड़ गया। हो सकता है सरकार और संगठन ज्यादा ताकतवर होंगे, यहाँ के लोग करें, पर हमारा अभी हो गया है। एक ये आप क्या करने वाले हैं? आगाज देने वाले हैं भाई हम लोग हमारे साथ साथ जनता भी जानना चाहती है कि आप इस माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि बीके तो नहीं है, अभी बंटी पांडे के प्रभाव में नहीं आए, लेकिन अब क्या, इतने दिन हो गए, अब क्या, आगे क्या? ना भाव में है ना प्रभाव में है, केवल अपनी जनता के प्रस्ताव में है, किसी की जरूरत नहीं है। और सुनिए, अभी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अभी तो ये मान लीजिए 2 दिन का समय तक आंदोलन बन गया। आपके अच्छे और सच्चे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, कानपुर की इस देवतुल्य जनता को प्रणाम कर रहा हूँ, अपना शीश उसके चरणों में नवा रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, अब तैयार होंगे कुछ जनता, अब सड़कों पे आएगी, चाहे उसके लिए अब हम लोग कुछ भी करना पड़े। हमारे यहाँ जनता जो परेशान हो रही है, एक एक जनता मंच लगा के, स्टेज लगा के अब करेंगे आंदोलन, चाहे जहां और जिस रूप में जाए। बहुत हो गया, इन लोगों ने तो क्या नहीं कहा। हम लोग 6 लोग थे, उसमें हमारे साथ एक हमारी बहन थी, हमारी माँ के रूप में थी, लक्ष्मी कोरी महिला थी, हमको तब भी छक्का कह दिया इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आई। तो जब लोग किसी भी कदर पे जाएंगे तो हम लोग भी किसी भी कदर पे जाएंगे। हम लड़ नहीं सकते भाई, नहीं है। हमारे पास जनता का जन समर्थन है, उस जनता को अब सड़कों पे लाके बैठा लूंगा। जहां जहां मेरे विकास कार्य रोके गए हैं, वहां वहां धरना देंगे, सांकेतिक धरना देंगे, और जो कर पाएंगे करेंगे। अब भाई काम करेंगे, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि संगठन और सरकार नहीं सुन पा रहा है, सुन रहा है, पर वो जो कह रहे हैं वो महापौर नहीं सुन रही है, वो उनके लड़के नहीं सुन रहे हैं। उनके लड़के तो कह रहे हैं कि निष्कासन, जिसकी औकात हो निष्कासन वापस करके दिला ले। तो मान गए निष्कासन हमारा वापस, सुनने में आई सब बात। सारा भाई साहब मुंह पे कह रहे हैं हमारे कि इसकी औकात और निष्कासन वापस करा के दिखा दे तो मैं मानूंगा। और यहाँ तक तो हमारे जो राम मोदी जी, हनुमान योगी जी, इन तक को लोग गाली बक रहे हैं, तो हम लोग तो कोई औकात नहीं है कब बके, क्योंकि हम लोग तो कहते आए हैं लोग सक्षम लोग हैं, सामर्थ्य को न दोष घुसाएं। कानपुर में सबसे पावरफुल हो गई है क्या कार्यकारी मेयर, जैसे आप लोग कहते हैं कि एक तो कार्यकारी मेयर वो है, मुख्य मेयर वो है। देखिए पावरफुल, अब हम तो बस इतना जानना है, पावरफुल खत्म हो गया है। आप देखिए अब कुछ दिन बाद यही कानपुर की जनता इनकी गाड़ियों में पत्थर और जूते न चलाने लगे। अब तो ये लगने वाला है, क्योंकि अब जनता, आप सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में जब इनके कोई कमेंट आते हैं तो कैसे कैसे कोई आदमी खाली एक कंटेंट डाल रहा है, फोटो डाल रहा है माननीय महापौर जी की फोटो, और क्या भाई कैसा विकास हो रहा है, तो उसमें पढ़िए एक घंटे में 250-250 कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हम लोग देख के लगता है कि साले को वाकई में भाजपा को खत्म करने वाली महापौर को प्रणाम है, सलाम है। जनता को खत्म करने वाली महापौर को सलाम है, क्योंकि केवल उसको सब खत्म कर देना है, अपने बेटे को बचाना है। यहाँ तो सुनने में हम लोग को भी आ रहा है कि उनका बेटे की अपनी योजना है। भाई यहाँ से बड़े होटल अमेरिका और विदेश के लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश को लूटने, ये विदेश से आए हैं कानपुर को लूटने। अरे कानपुर लूट रहे तो अपने दम पे लूटो ना। लूटेंगे, वो 4 लाख की महीने सैलरी है उनकी, लोग ये देखिए 4 लाख की महीने की सैलरी है, तो उनके खर्चे होंगे 3 लाख। अब उनको लग रहा होगा कि तो भाई हम लोग के पास खर्चे कम है, पैसा कम है, तो हम लोग के खर्चे कम है भाई। उनके पास 4 लाख की सैलरी अगर है और तो उनके खर्चे होंगे इतने, अब खर्चे और बढ़ गए होंगे, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ों को पालना भी पड़ता होगा, बहुत सारे लोगों को रखना भी पड़ता होगा। तो कुछ 4 लाख गुजारे, उनको महीने में 4 करोड़ रुपये चाहिए, तो 4 करोड़ रुपये तो फिर अच्छाई से नहीं आ पाएंगे, सच्चाई से नहीं आ पाएंगे। ऐसे लूट घसूट करके हो पाएगा? पारा की जमीन कब्जा कर लो, कोई बस्ती को लिखवा लो, नेशनल टेक्सटाइल की जमीन कब्जा कर लो, ये सब चीजें हैं। अब तो चढ़ के कहेंगे, हमने तो कहा है मेरी भी जांच कराई जाओ, माननीय महापौर जी के बच्चे की भी जांच कराई जाए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि दोनों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? भैया बिल्कुल। आपको विश्वास है कि आपकी सरकार में, आप ही की सरकार में आपकी उनकी जांच हो जाएगी? देखिए
इसी सरकार में भाजपा के विधायक हुआ करते थे कुलदीप सिंह सेंगर, हमारी सरकार ने उनको जेल भेजा क्योंकि गलत थे। तो बाबा जी के राज में कोई सरकार नहीं और कोई संस्कार जिंदा रहेगा, जो सही होगा सही को सही कहा जाएगा, ठीक है ना। और बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, बहुत इन्होंने कर लिया, जितना अत्याचार कर सकते थे शायद उससे ज्यादा अत्याचार कर लिया, पर इन अत्याचारियों को ये मालूम होना चाहिए कि अत्याचार नहीं, अब जब हम लोग करेंगे, अब करेंगे भाई। 6 है ना, 6 जो ये लोग कहते हैं हम लोग को छक्के ना छुड़ा दिए तो बताइएगा, बस इतना कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इनका कहना है कि अब अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है, लेकिन आगे क्या है, जनता जमीन पे आएगी और छक्के छुड़ाने के लिए बिल्कुल ये 6 लोग तैयार हैं। बहुत से आरोप हैं आपने लगाया है, लेकिन प्रकाश पाल जी को इस बात का भी जवाब दिया है, जो प्रकाश पाल जी ने कहा था कि सबूत दीजिए, तो सबूत है इनके पास, अब मांगे तो देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हम कार्रवाई भी चाहते हैं उसको लेके। देखते हैं लड़ाई कब तक चलती है। ये अपने हक की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है इनके अनुसार, और उनके हट की लड़ाई है इन्हीं के अनुसार। तो देखते हैं कब तक चलती है।